जय हिंद दोस्तों। अमित सर क्लासेस से मैं शैलेंद्र कुमार आप सब लोगों का स्वागत अभिनंदन करता हूं। आइए, जो हमारे यूपी पीसीएस के पाठ्यक्रम में बदलाव हुआ है उसकी एक रणनीति समझते हैं। प्री में अब की बार जो सीटों की संख्या है 173 है। 173 में से लगभग 100 सीटें ही सामान्य स्नातक के लिए हैं, तो कंपटीशन अब की बार थोड़ा सा ज़्यादा है। या सीटों की संख्या 250 से या 300 के आसपास तक पहुंच सकती हैं प्री का रिजल्ट आने तक, क्योंकि 14 मई को जो पेपर है 14 मई के बाद 23 सितंबर से मेंस है। तो मेंस के पहले रिजल्ट जब आएगा तब तक ये सीटों की संख्या 250 से 300 के आसपास पहुंच जाएंगी। इस तरह से अगर हम देखें तो लगभग 5000 के आसपास लोग मेंस के लिए क्वालिफाई होंगे। और हमारे जो मुख्यमंत्री हैं योगी जी, उनके पास भी भेजा गया है लेटर कि थोड़ा सा सीटों की संख्या को बढ़ाया जाए, इस पे ध्यान दिया जाए। तो दोस्तों, जो प्री है उसमें तो कोई बदलाव नहीं हुआ है, मेंस में बदलाव हुआ है। मेंस में बदलाव होने का जो मुख्य कारण थे, पहला था स्केलिंग, दूसरा हिंदी और अंग्रेजी वाले विषय को लेकर, तीसरा दूसरे राज्यों के जो छात्रों की संख्या थी, उत्तर प्रदेश में सेलेक्ट होने वाले छात्रों की संख्या 40 से 50% तक हो जाती थी, जिसके कारण से यूपी के जो स्टूडेंट होते थे वो काफ़ी पीछे रह जाते थे। फिर उत्तर प्रदेश का अब जो नया सिलेबस आया है पीसीएस का, इसमें 2 पेपर विस्तृत रूप से उत्तर प्रदेश के बारे में जानने के लिए या उत्तर प्रदेश के बारे में भूगर्भिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक सभी चीज़ों को जानने के लिए एक विस्तृत रूप से अब अध्ययन करना पड़ेगा यूपी को। और अब हम प्री के जो पेपर होते हैं जीएस फर्स्ट, जीएस सेकंड, जिसको सेकंड को सीसेट भी कहा जाता है, तो सीसेट में 100 क्वेश्चन और जीएस फर्स्ट में 150 क्वेश्चन। 150 क्वेश्चन 200 नंबर के 1.33 के होते हैं एक प्रश्न, इतने अंक के होते हैं, जबकि इसमें 0.33 का निगेटिव मार्किंग भी है। तो जो कट ऑफ होता है ये लगभग 90 के आसपास, 90 क्वेश्चन यह हमारे तब होने चाहिए जो कटने के बाद कुल कितने सही हैं फिर कितने गलत हैं, 1/3 कटने के बाद 90 प्लस अगर हैं तो आप अपने आप को सुरक्षित समझ सकते हैं। लेकिन अब की बार जो सीटों की संख्या थोड़ा सा कम हुई है, इसके लिए अब इसको 97 प्लस समझ के चलिए, या आप अधिक सिक्योर होना चाहते हैं तो 100 प्लस होना चाहिए। तो 100 प्लस कैसे हम कर सकते हैं, उसके लिए एक छोटी सी रणनीति है, बस इतना ही करना है, इतने से हो जाएगा। अब इसमें सबसे पहले हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, करंट साइंस, यूपी, पॉपुलेशन, अर्बनाइजेशन, जनसंख्या नगरीकरण, इकोनॉमिक्स, इतने विषय मुख्य रूप से हैं। तो हिस्ट्री के लिए यस के पांडे के तीनों पार्ट आते हैं इसमें, प्राचीन, मध्यकालीन और मॉडर्न तीनों आते हैं। और उसके बाद स्पेक्ट्रम आधुनिक भारत है, और घटना चक्र का जो हल का पेपर, पुराने जो पेपर हुए हैं उनका एक हल होता है विस्तृत, उसमें हल बताया गया है, दिखाया गया है, ये घटना चक्र में है। तो ये 3 किताबें आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगी। इसके पांडे से पढ़िए, और फिर स्पेक्ट्रम को आधुनिक भारत, इसलिए स्पेक्ट्रम अभी आप थोड़ा सा कम कर सकते हैं प्री में मत पढ़िए, या इसलिए क्योंकि यही स्पेक्ट्रम आगे चल के जब आप मेंस लिखेंगे तो मेंस में फर्स्ट पेपर जो जीएस का फर्स्ट पेपर होगा उसमें बहुत काम करेगा। अगर आप पढ़ सकते हैं तो ठीक है, ना स्पेक्ट्रम रहने दीजिए अभी। और एस के पांडे आप तीनों पार्ट पढ़ सकते हैं। अगर एस के पांडे भी नहीं पढ़ सकते हैं तो किरण पब्लिकेशन की आती है, किरण पब्लिकेशन की किताब आती है भारतीय इतिहास वैकल्पिक, आप उसको ले लीजिए। घटना चक्र का जो हल पेपर है उसको ले लीजिए, हो जाएगा। ज्योग्राफी में महेश बर्णवाल की जो किताब है उसमें भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल, दोनों भूगोल बहुत अच्छे से दिया है, मैप भी दिया है। लेकिन इसके लिए फिर भी आपको एटलस
और घटना चक्र का जो हल पेपर है वो भी साथ में रखना पड़ेगा। संविधान के लिए सॉरी लक्ष्मीकांत बेस्ट किताब है, और इसका जो हल पेपर है वो घटना चक्र से आप पूरा कर सकते हैं। और वाणी भी एक अच्छी किताब है, जो लक्ष्मीकांत नहीं पढ़ना चाहते हैं वो वाणी पढ़ सकते हैं। वाणी में थोड़ा सा सरल दिया है, लेकिन कुछ मैटर इसमें छूटे हुए हैं, कुछ मैटर बढ़ा भी दिया गया है, तो थोड़ा सा वो आपको समझना पड़ेगा इस चीज़ को। करंट अफेयर्स में देखिए हमारे जो साप्ताहिक क्लासेस करंट अफेयर्स के आपको प्राप्त होंगे और एकदम फैक्ट टू फैक्ट मिलेंगे, जो एग्ज़ाम से संबंधित होंगे। ये नहीं कि एग्ज़ाम से कोई मतलब नहीं, बस सिर्फ मैटर 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 से मतलब नहीं। यहाँ पर जो मैटर आपके काम के सिर्फ उतना ही मैटर आपको दिया जाएगा बस। और हमारी गारंटी है कि आपको जो करंट अफेयर्स है, अगर करंट अफेयर्स में आप देखते होंगे करीब 30 क्वेश्चन आते हैं, 30 क्वेश्चन में से 25 प्लस क्वेश्चन हमारे छोटे से नोट्स से या छोटे से वीडियो से आए जाएंगे। जो भी वीडियो साप्ताहिक बनेंगे, जो भी नोट्स या बनेंगे, या नोट्स की PDF भी प्राप्त हो जाएगी आप लोगों को, अगर आप लोग चाहेंगे तो मिल जाएगा वो चीज़। इसके अलावा आप विजन 365 प्री और मेंस करके भी आते हैं, तो विजन आप अभी सिर्फ अपने माइंड में रखिए, पढ़िए मत, या हो सके अगर आपका समय हो तो आप पढ़िए, नहीं मत पढ़िए, क्योंकि विजन क्या है, ये मैटर आपको काम करेगा मेंस में। तो अभी से अगर आप आदत डाले रहेंगे तो ज़्यादा अच्छी बात है। फिर घटना चक्र जो मासिक हर महीने आता है उसको ले सकते हैं, घटनासार ले सकते हैं। और वो एट लास्ट जब पेपर के जस्ट पहले जो 1 हफ्ता 10 दिन पहले आता है, घटना चक्र की एक किताब आती है, बस उसको लेके रट लीजिएगा, तो इससे करंट आपको तैयार हो जाएगा। साइंस में जो सामान्य विज्ञान लूसेंट की है, 1 नंबर की किताब है, इससे ज़्यादा विज्ञान में इससे बाहर लगभग क्वेश्चन नहीं जाते हैं। और बाकी हल आप ले लीजिए घटना चक्र का जो है, वैसे कि जो घटना चक्र के साल में पेपर हैं सभी का आप ले लीजिए, 4 या 5 पार्ट में आते हैं, और करंट अफेयर्स को छोड़कर सभी पार्ट को आप ले लीजिए, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। बाकी वाणी के भी जो साइंस के भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान एक पार्ट में है और एक पार्ट में जीव विज्ञान है, तो ये भी पढ़ सकते हैं। थोड़ा मैटर ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन कंपटीशन भी ज़्यादा है, तो आप मैटर भी बढ़ा सकते हैं, आप समय भी दे सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं। तो ज़्यादा अगर अन्य लोगों से आपको आगे रहना है तो फिर थोड़ा सा अन्य लोगों से एक्स्ट्रा भी आपको करना पड़ेगा। आगे यूपी है, यूपी का जो विस्तृत वाणी का एक आता है, यूपी विस्तृत, वो अच्छा मैटर उसमें दिया गया है। और बाकी दृष्टि का एक आता है मैटर यूपी पे, उसको आप ले सकते हैं। घटना चक्र का एक मैपिंग पे आता है, मैप के साथ उसमें यूपी के बारे में बताया गया है, तो वो थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा रहता है। जैसे कुछ लोगों को मैप में पढ़ने पे ज़्यादा आसानी है, उसमें ग्राफ है, चार्ट है, मैप है, तो ये चीज़ थोड़ा घटना चक्र का जो दिया गया है यूपी के अच्छा है, आप देख सकते हैं जो सही समझ में आए। पॉपुलेशन आप वाणी ले लीजिए, नगरीकरण और पॉपुलेशन पे वाणी एक छोटी सी किताब आती है, इसमें सभी हो जाएगा आपका। और इकोनॉमिक्स को आप आर्थिकी देख लीजिए, ज़्यादातर इकोनॉमिक्स करंट से संबंधित रहता है, तो इसलिए आपका इकोनॉमिक्स करंट में हो जाएगा। इसमें बजट जो भी है वो भी शामिल रहेगा। और वाणी आप ले सकते हैं बेसिक के लिए, नहीं रमेश, और कुछ किताबें आती हैं आप उनको भी ले सकते हैं, लेकिन अभी मत लीजिए, जब मेंस पेपर आ जाएगा तब आप लीजिएगा। तो ये एक तरीका हो जाएगा किताबों का। इन्हीं सब किताबों को आप मिलाकर अपनी तैयारी कीजिए, और 4 से 5 घंटे कम से कम पढ़ने को 10 भी घंटे पढ़ सकते हैं, लेकिन जो दिमाग में जाए 4-5 घंटे वो इतने काफ़ी है। 5 घंटे पढ़िए बहुत है, लेकिन 5 घंटे पढ़ने के बाद कम से कम 2 घंटे रिवीजन मारिए। रिवीजन तो कोई करता नहीं है, सभी बच्चों में यही समस्या है, पढ़ेंगे तो 8 घंटे लेकिन रिवीजन करेंगे 1 भी घंटे नहीं। तो जो लोग रिवीजन करेंगे 5 घंटे पढ़ें, 2 घंटा रिवीजन करें, 1 घंटा लिखें, बस कुछ नहीं करना है, 5-3-8 घंटे आपका हो जाएगा। इसी 8 घंटे में आप लगभग अन्य लोगों से अलग भी हो जाएंगे और आपकी क्वालिटी भी अच्छी हो जाएगी। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ, और अब यही कामना करता है कि आप सभी लोग खूब अच्छी से तैयारी करेंगे।